मैं जो भी इस दरबार के संचालक हैं, सेवक साहिबान, दूर और नजदीक से आई समूची साध संगत, साजी निवाजी, गुरु के प्यारे, मेरे बुजुर्गों, माता शक्ति, प्यारे बच्चों, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे बाबा जी की तरफ से व्हाट्सएप मैसेज मिला कि आज यहाँ पे गुरु जी का सत्संग है, कीर्तन दरबार सजाया जा रहा है। और भाग्य से मेरी भी किस्मत अच्छी जो ये क्षण मुझे हाजिरी लगाने का परम पिता परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद का। मैं अपनी वाणी गा के तो आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर सकता, क्योंकि गाना मुझे आता नहीं। मैं अपनी जुबान के राही, अपने वचन के राही आपको दो चार बातें सत्संग के बारे में आपके सम्मुख पेश करूंगा। सत्संग बहुत कम लोग आप जैसे भाग्यशाली हैं जो सत्संग में आते हैं, वरना हम इस काल के जाल में, जिसको भव सागर बोलते हैं, नरक का ये सारा खेल है जो, उसके संगी तो हम सब हैं। उसका साथ हम सब कर रहे हैं और संगी हैं। बहुत से लोग खड़संगी भी हैं, जो आप जैसे लोग आस्था रख के परमात्मा के दरबार में जाते हैं और वो खड़संगी उनका रास्ता रोकते हैं। वो खड़संगी आमतौर पे ये आवाज करते हैं कि इन सत्संगियों में तो ढोंग है, तमाशा बना रखा है, क्या हम सुनने को आती हैं। खड़संगी अब सारे हैं, खड़संगी बहुत है, सत्संगी बहुत कम है। वो जीव भाग्यशाली है जो सत्संग के रास्ते पे चलता है। सत्संग क्या है? सत्संग मिल संत जना। सत्संग वो है जब आप किसी संत से, साधु से, अच्छे आदमी से आपका मेल मिलाप होता है, उसे सत्संग है। सत्संग मिल संत जना, गुरुमुख तीर्थ हुई। दो ही भाषा है, मनमुख और गुरुमुख। हम सब लोग मनमुखी हैं।
जो सत्संग के रास्ते पे चलता है वो गुरुमुखी है। वाणी भी क्या कह रहे हैं कि गुरुमुख तीर्थ हुई। जो सत्संग ले लेता है, जो गुरुमुख बन जाता है, वो तीर्थ पे चला जाता है। हमारे वेद और पुराण ये व्याख्यान करते हैं कि इस देश में 68 तीर्थ हैं। आगे क्या कहा? 68 तीर्थ मज्जना। मज्जना में होता है स्नान करना। 68 तीर्थ मज्जना जे गुरुदर्श प्राप्त। और गुरुदर्श क्या है? गुरु दर्शन क्या है? वो देह का दर्शन नहीं है, शब्द का दर्शन, वाणी का दर्शन है। देह तो गुरु की भी चली जानी है, शिष्य की भी चली जानी है, देह नहीं रहेगी। अगर रहेगी तो वाणी रहेगी। वो वाणी ही गुरु है। शब्द गुरु सूरत तुम चेता। शब्द गुरु है। अगर उस शब्द की धुन लग जाए तब चेला लगता है। अभी एक महापुरुष जी ने वाणी करी, मीरा जी। हमारी माताएं मीरा जी का भजन गाती हैं, रगन भी है। मीरा जी गिरधर नागर की चेली थी, वो उसको मानती थी। गिरधर नागर कृष्ण जी को मानती थी मीरा। लेकिन जब तक रास्ता नहीं मिला, जब तक गुरु रविदास की शिष्य नहीं बनी, उसको वो रास्ता तब मिला जब गुरु रविदास जी की शिष्य बनी, गुरु रविदास जी की शरण में चली गई, तब उसको गिरधर नागर का रास्ता मिला। इसलिए वाणी से जुड़ना बहुत जरूरी है। मेरे बहुत से महापुरुषों ने, ज्ञानियों ने सबसे पहले गुरु की बात बताई कि भी माँ बाप गुरु है। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है उसको माँ बाप की कोई सोच नहीं होती, कोई अकल नहीं होती उसको माँ बाप की। पहले तो उसको भूख लगती है, पहले तो उसकी भूख लगती है। पहला प्रेम उसका धूप है। पहला प्रेम लग्या थण दूधी। जब वो माता के स्तन से दूध पीता है, उसका पहला प्रेम जो है ना जागता है। दूजा माई बाप की शुद्धि, दूसरा प्रेम है माँ बाप की सोती आती है। तीजा भाई बाप विभेद, तीसरा प्रेम है उसको उसके परिवार का पता लगता है, उसके साथियों का पता लगता है। चौथा लगा उमड़ी खेल, चौथा प्रेम उसको बाहर खेलने की तमन्ना लग जाती है, कूदने की तमन्ना लग जाती है। पंजवें खावन पीवन की बात। पांचवा प्रेम खाने पीने का चस्का आ जाता है कि किसमें जायका ज्यादा है, किसमें कम है, स्वाद कहाँ है। पंजवें खावन पीवन की बात। और छठवें कम में पूछा जात। छठा प्रेम काम वासना का बताया गया है। मेरी सारे बुजुर्ग माता शक्ति
मैंने रखी हैं, ये संसारिक अटल सच्चाई है। सतवें सेज सजीव, हमारे पुराने पंडित, ये तो गुरु की कृपा हुई कि हम थोड़ा सा पाखंड से निकले हैं, गुरु का प्रचार हुआ है, हम उस पंडित के प्रोग्राम से थोड़ा सा बचे हैं। सतवें सेज सजीव, 7 फेरे करते थे, सतवें सेज सजीव, 7वां प्यार, उसकी शादी थी। 8वें चक्कर चाक, 8वां प्यार, उसके बच्चे पैदा हुए, किसी ने स्कूल में जाना है, किसी की पैंट फट गई, किसी के जूते टूट रहे हैं, किसी का थैला फट गया, घर में झक झक पैदा हो जाती है, परेशानी पैदा हो जाती है। वो 8वां प्यार। 9वें दौड़े, आदमी जब उम्र से नीचे चला जाता है, 9वां प्यार, दौड़े आदमी, उब्बे शाह, उसकी सांस उखड़ जाते हैं, उब्बे शाह। 10वें ददा होया स्वाद, और 10वां जो प्यार है वो उसको जला दिया जाता है, जो राख बन जाता है। ये हम सब की जो कहानी है संसार, लेकिन जो ये वाणी है, ये अमर है, ये गुरु है, जो इस वाणी से जुड़ गया बेड़ा पार। और वाणी कहाँ मिलेगी? वाणी मिलेगी जब अपना अंदर ढूंढोगे। किसे न पाया भेद कलंदर दा, जब तक दर ना खुले अंदर दा। किसे न पाया भेद कलंदर दा, जब तक दर न खुले अंदर दा। ये दरवाजा जब तक नहीं खुलता, हम सब संगत में, सत्संग में सारे सुनते हैं कि 9 दरवाजे हैं जो बाहर खुलते हैं, जो हमारे दिनचर्या का हिस्सा है, और 10वां दरवाजा अंदर खुलता है, और वो किसी उसका खुलता है जो गुरु को मानता है और अपनी करनी को करता है। गुरु रविदास जी क्या कह रहे हैं? गुरु रविदास जी कह रहे हैं वो कर्म पे बनते रहे हैं, कर्म पे, कर्म को ईश्वर जाने के, जो पूजी दिन रैन कर्म, जिसका भी जो कर्म, अगर कर्म को हम ईश्वर मान लें, अपने कर्म में ठगी ना करें, बस पूजा वहां से शुरू। हमारी असली पूजा हमारे कर्म से शुरू होती है जो हम कर रहे हैं। अगर उस कर्म में ठगी शामिल होगी तो हमारी पूजा फेल हो। गुरु रविदास जी कह रहे हैं कर्म को ईश्वर जानी के पूजी दिन रहन, कि जो दिन रात कर्म को ईश्वर मान के पूजता है, रविदास इनका जीवन सुख बने, इनको जीवन में सुख मिले, सदा सुख जाए, तो सदा सुखी सुखी आनंदित रहते हैं। जहां तक पूजा पाठ की बात है, पूजा पाठ हम सब करते हैं।
पूजा पाठ में हम सारे लगे हुए हैं। कुछ हमारे कुछ हमें बकाया गया, हमें गलत रास्ते पे लाया गया, और जो बाहर की पूजा पाठ पाखंड जितने भी हैं, क्योंकि गुरु रविदास जी की वाणी है ये। गुरु रविदास जी कह रहे हैं कि जो कुछ मिलेगा अंदर मिलेगा, बाहर कुछ नहीं। तो हमें बाहर के रास्तों को लगा दिया। कोई किसी रास्ते पे चल रहा है, कोई किसी रास्ते पे चल रहा है, कोई किसी रास्ते पे चल रहा है। ये ठीक है, उनको उसका फल मिल सकता है, लेकिन मुक्ति का दरवाजा, अंदर का दरवाजा वो नहीं खुलेगा। अंदर का दरवाजा अपनी करने से खुलेगा, अपनी मेहनत से खुलेगा, और गुरु के बगैर ये रास्ता मिलता ही। ये रास्ता गुरु, क्योंकि गुरु इसमें प्रथम है, और ये गुरु की कृपा है। गुरु कौन है? गुरु सोई जो शब्द स्नेही। गुरु वो है जो शब्द में विश्वास रखता है, शब्द में प्रेम रखता है, और शब्द की भाषा हमें सिखाता है, और शब्द की कमाई अपने आप करता है। क्योंकि जो लोग, मैं उतना ही तो आपको बताऊंगा ना जितना मेरे अंदर ज्ञान है, जितना मेरे अंदर ज्ञान है ना, मैं सिर्फ उतना ही बता पाऊंगा आपको। जब मेरे अंदर जो है ना अगला ज्ञान है ही नहीं, तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो सबसे पहला इस गुरुवाणी का जो ज्ञान है ना, वो पहला ज्ञान ये है कि अपने अंदर खुद दो शरीर में। अभी बहुत से अच्छी बातें सुनने को मिली, और वाणी ये भी कह रही है, पंजे महल, वाणी है ये, पंजे महल पंजा विच चानन। तो ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। आम आप सत्संग में सुनते हैं कि ये शरीर 5 तत्वों का पुतला है, जो भी है। पंजे महल, 5 महल है, पंजा विच चानन, और 5वां में प्रकाश है। क्योंकि अगर एक का भी प्रकाश खत्म हो जाए तो ये जीवन खत्म हो जाता है। कहता दीवा कितवल तरिए, पूजा करने वाला जो सिख है, शिष्य है, चेला है, तो कहता फिर दीवा किसको करूं, दीवा किसका जगाऊं जाके, दीवा कितवल तरिए। कहता दीवा कहां रखूं? पंजे मालक, इस शरीर के 5 मालक हैं। पंजे मालक, जो असली मालक है, प्रेम है, हमारे अंदर त्याग है, ये 5 टाइप के मालक हैं हमारे। और पंजे पटवारी, मालक हुआ है किसी घर का मालक, और उसकी वसीयत, उसकी रजिस्ट्री, उसके कागज पटवारी तैयार करें। कहता पंजे पटवारी। पटवारी का नाम यहाँ चोर को दिया गया है। अभी 5 चोर भी है इसमें। 5 अगर हमारे मालक हैं तो 5 इसमें चोर हैं। मुनसब किसनु करिए? कहता मुनसब होता है बीच का आदमी, बचोला। कहता मुनसब किसनु करिए? मुनसब किसको? जे सिर दित्या गुरु मिल जे ता हरगिज ढिल ना करिए। कहता है सिर देने से भी, सिर देने का मतलब है सिर को झुकाने का,
कटवाना नहीं, सिर्फ इतना सतगुरु मिल जाए तो हर किस दिल ना करें, फिर दिल नहीं, फिर बिल्कुल डील नहीं करनी, तब ये रास्ता मिलेगा, तब मिलेगा ये रास्ता। मैं मेरी माताओं से विनती कर रहा हूँ, सिर्फ 2-3 मिनट लगाऊंगा, ज्यादा भी नहीं। हम पढ़ते हैं, पढ़ना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सारा जीवन पढ़ाई से सुधरेगा, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं इसका भी हमें पता होना चाहिए। पढ़िया इलम अदब ना सीखिया, अगर इलम पढ़ लिया, शिक्षा ग्रहण कर ली, अदब हमें पता ही नहीं किसके साथ हमने कैसे बोलना है, क्या हमारा किससे रिश्ता है, माँ का असली रूप क्या है, बाप की असली छाया क्या है, ये हमें पता ही नहीं। हम तो बस गुना भाग जोड़ में लगे। पढ़िया इलम अदब न सीखिया की लेना तीस पढ़ के, कहता फिर ऐसी पढ़ाई भी पढ़ के करना करेंगे तो क्या, क्योंकि इस भौतिकवाद जो है ना, ये सत्संग की वाणी है, क्योंकि ये वाणी सत्संग से ही रिलेटेड है। अगर बाहर बोलेंगे तो बाहर तो यही कहेंगे भाई तुम्हारी अच्छी डिग्री प्राप्त करो, लेकिन सत्संग की जो वाणी है, कहता है अदब सीखना, अदब। पढ़िया इलम जे अदब ना सीखा ताकि लेना किस पढ़ के, कहता फिर उसको पढ़ के भी लेना क्या है। हमारी माताएं जानती हैं, पहला किडौनी में दूध जुआया करती, जब वो लाल हो था, फिर उसमें जामन लाया करती। आजकल तो ये सिस्टम खत्म हो गया, सारा फ्रिज का सिस्टम आ गया। किसी नई मेरी माता बहन को शायद कम हो ज्ञान हो, क्यों कहते सिस्टम बदल गया। वो जाग लाया करती, जामन गया करते, उसमें जाग ला के जामन ला के तब वो तरकीब है ना दही बनी पाती थी। तो गुरु जी क्या कह रही है, वाणी क्या कह रही है कि जाग बिना दुध नहीं जमदा, लाल होवन कड़ कड़ के, जाग के बगैर, बीज के गुरु के बगैर, बीज के मुनसफ के बगैर हमें उसका तरीका ही कि कैसे दूध को गर्म करना है, कैसे उबालना है, कैसे उसमें जाग लगाना है, कैसे इसकी दही बनेगी, कैसे फिर इसका घी मक्खन जो भी हो जाएगा। तो ये बहुत सी बातें हैं। हम सारे पूजा पाठ करें, सब करते हैं पूजा, सब लोग करें संतोष, पर विद्ध न जाने, कहता विद्ध जानते पूछो ज्ञानियां जाई। अगर विधि पूछनी है पूजा की तो फिर ज्ञानियों से पूछो कि पूजा की विधि क्या है। तन मैले मन मैले सब कुछ मैला। हम मंदिर में जा रहे हैं, 11 रुपए का प्रसाद ले लिया, 21 का प्रसाद ले लिया, 51 का प्रसाद ले लिया और 1 करोड़ की लिस्ट ले रहे हैं। प्रसाद की क्या बोलना, लिस्ट 1 करोड़ की। हे परमात्मा मेरा प्लाट भी निकलना चाहिए, मेरे को जो नौकरी में भी तरक्की होनी चाहिए, मेरा जो है मतलब अगर पोते पोती है, मेरे को जो है पोते का मुंह देखना चाहिए। मतलब इस तरह की हमारी तमन्नाएं, वो मन का मैल है, मन मैले सब कुछ में क्या है पूछड़ा है। कहता फिर पूजा किस बात की, यहाँ तो साफ हो गया है, यहाँ तो मन का जो मैल है वही तो खत्म करना है। यहाँ जो आना है तो मन का ही मैल खत्म करना है। और हमारा मन का मैल मैं अभी तक जाने पढ़ते ही 1000 नहीं पढ़ते हैं। मन मैल सब कुछ मैला क्या हो पूछो।
तन तोते, मैंने अभी जिक्र करा था 68 तीर्थों का। तन तोते मन की मन न उतरे, तन के धोने से मन की मैल कभी नहीं उतरती। जे 68 तीर्थ में कहता 68 तीर्थों मन की मल उतरे, जे मिल जे गुरु शरण। अगर गुरु की शरण मिल गई फिर मन उतरे, फिर मैल उतरे। और गुरु नानक देव जी की वाणी है, नानक उजरता ता थी वह जे नाम में शब्द कर, जे नाम में शब्द कर। तो ये रास्ता तो काल जाल से न्यारा करने वाला रास्ता है। जब समझ में ये बात आ जाएगी कि काल जाल क्या है, क्योंकि हम बहुत बड़े, क्या पता कितने जमानों से हम जाने के नाम चलते हैं। साईं बुल्ले साहब ने एक जगह और कहा, नदियों पार मैल सजंदा। साईं बुल्ले साहब की वाणी, नदियों पार मैल सजंदा तैं क्यों लाई देरी। कहता है मैंने देरी क्यों ला रखी है, सज्जन का मैल है। नदियों पार, बहुत सागर के पार, क्यों पार जा, इससे निकलना पड़ेगा तब जाना सज्जन का मैल मिलेगा। नदियों पार मैल सजंदा तैं क्यों लाई देरी हूँ। आगे वो शिष्य क्या कह रहा है, चेला क्या कह रहा है, कोशिश बड़ी की तब 5 दूता पाई बेड़ी हूँ। तो मैं कोशिश तो बड़ी कर रहा हूँ, कोशिश करता हूँ, लेकिन 5 दूता, 5 जो विकार हैं वो दूत हैं, उन्होंने बेड़ी पार की, आगे नहीं सकने देते बिल्कुल। 5 दूता पाई बेड़ी हूँ, क्योंकि सतगुरु दे हाथ, सतगुरु दे हाथ बेड़ी। यहाँ वहां बेड़ी जंजीर है, और यहाँ सतगुरु के हाथ में जो बेड़ी है वो नाव है, मल्ला है। सतगुरु लिए खलोते बेड़ी, तू चढ़ छेती क्या भाई देवी। कहता तू जल्दी कर, तो सतगुरु की बेड़ी को चढ़। तो बहुत सी बातें हैं। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि आपके बीच में आया, आपके दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं आप सबको नतमस्तक करता हूँ। और हमारे बाबा ज्ञानी सज्जन सिंह, जिनका मैं समर्थक हूँ, प्रबल समर्थक, करनाल में, पानीपत में, जींद में, कैथल में, ये आसपास का सारा एरिया इन्होंने जगाया है। सुत्ती कौम जगाई, जैसे बाबा साहब ने सुत्ती कौम जगाई थी ना, तो ये भी अपने अलग से जो है ना हमारे इस मन को जगा रहे। तो बाबा जी जहां भी बैठते हैं, प्रवचन करते हैं, हमें गौर करना चाहिए, ध्यान से इनकी बातों पर अमल करना चाहिए, क्योंकि ये केवल गुरबाणी का प्रचार करते हैं। कोई राजे महाराजा की कथा कहानी कर दे, और सत्संग जो है ना कहना गुरबाणी का प्रभाव है। बस राजे महाराजा की कहानी तो सत्संग नहीं होती, सत्संग को गुरबाणी का नाम है। तो मैंने ज्यादा टाइम ले लिया, मैं आपके सबके चरणों में नतमस्तक वंदना करता हूँ। और मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ आके कि शरबत की छबील लग रही थी, बड़ी सेवा कर रही, हमारे सेवक बड़ी सेवा कर रहे। और ऐसा हमारा सत्संग जो ना वो नीचे तक जाना चाहिए, इस कमरे में बंद नहीं होना चाहिए। भाई हम सत्संग, हमने सत्संग सुन लिया, गीत गा लिए, वो सत्संग फील्ड में उतरना चाहिए। सत्संग फील्ड में, अगर सत्संग फील्ड में उतरेगा हमारी आदतें सुधरेंगी,
अगर हमारी आदतें सुधरेंगी, हमारा जीवन सुधरेगा। और ये सारी बातें पढ़ने से और सत्संग से आती हैं। पढ़ाई कुछ और चीज है, सत्संग कुछ और चीज है। सत्संग भौतिकवाद का रास्ता है, पढ़ाई सत्संग जो है अध्यात्मवाद का रास्ता है, पढ़ाई भौतिकवाद का रास्ता है। मैंने अगर मेरे मुंह तक कोई किसी किस्म का गलत लफ्ज निकल गया हो तो मैं समुची साथ संगत से माफी चाहूँगा। और